हेलो एंड वेलकम। पैट 2050 देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरा नाम है दीपू एंड मैं आप सबको स्वागत करता हूं पाइथन आल्गो ट्रेडर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा डिजाइनिंग प्रिंसिपल, जो वीडियो हमने शुरू किया था उसी का कंटिन्यूएशन का स्टार्ट करने वाले हैं। डिजाइनिंग प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, इस बारे में जो सीरीज हमने शुरू किए हैं उसी का कंटिन्यूएशन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन। लेट्स गूगल इट। डिपेंडेंसी inversion principle, what it says. As you can see, the dependency inversion principle forms apart the collection of object-oriented principle known as solid principle. So let's see what it is. Okay. So what is dependency inversion principle says? Let's say principle, and though it is agnostic of any programming language, we are going to learn it in, sorry, spelling mistake. So dependency inversion principle क्या है उसके बारे में चलिए थोड़ा स्टडी करते हैं। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल सॉलिड डिजाइनिंग पैटर्न जो हमने बात किए थे उसी के ऊपर ही बेस्ड है। यह हमारा डिजाइनिंग प्रिंसिपल का एक सीरीज है। तो इसका क्या कहता है, यूज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल टू मेक योर कोड मोर रोबस्ट बाय मेकिंग यूज द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल टू मेक योर कोड मोर रोबस्ट by making the high level module dependent on the abstraction, not the concrete implementation. What the heck is this? What the heck is this? इसका मतलब क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रोबस्ट क्लास को यूज़ ना करे फिर हाई लेवल क्लास को यूज करे। तो आप चाहें तो इसके ऊपर और थोड़ा पढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो टू आवर कोड एडिटर एंड स्टार्ट दिस। तो मान के चलिए क्लास पोस्ट जी डेफ सेव parent, make the class simple. It's a saving the data to the Postgres database. Okay, so let's do it again. It's all about, चलो MySQL बनाते हैं। make sure कि camel case MySQL save data to the MySQL database. Okay, so these are two separate classes, they both are doing the same thing. तो क्या बोला जाता है कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन क्या है। लेट्स मेक ए क्लास आप, सॉरी क्लास आप, ओके, देन डेफ init, ओके, सेल्फ, देन हम क्या करेंगे कि जनरली हम क्या करते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट, ओके, सो ऑब्जेक्ट देन सेल्फ डॉट चलो डेटाबेस करते हैं। database is equal to object, self dot database is equal to object. So def complete save,
complete save work. I always recommend give your function or method name always a meaningful name. Give it always. I cannot emphasize more that you should make your class or method name always make it comprehensive, relatable to what it is doing. जैसे कि यहाँ मेरा सेविंग कंप्लीट सेविंग वर्क कर रहा है, तो सेव करने के लिए देन व्हाट आई कैन से रिटर्न self dot database dot save. Okay, so that's all. So let's do something. uh, post g post g and post g. Okay, make this class and saving app is equal to आप, हम उसे क्या पास करेंगे, पोस्ट जी पास करेंगे। पोस्ट जी पास करने के बाद डॉट आप डॉट कंप्लीट सेव वर्क पी आर आई एन टी सॉरी PRINT print से वर्क। होपफुली वर्क तो करना चाहिए, मैं तो लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बाउंड मेथड आप डॉट कंप्लीट सेव वर्क। ओके, कंप्लीट डॉट सेव वर्क। ठीक है, तो इस मेथड को अगर मैं कॉल करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन। या सेविंग टू पोस्टग्रेस डेटाबेस, as you can see saving to postgres saving to postgres database. I'm printing it, so that's why it's saying none, because there is another printing statement. So this method is not returning anything, so that's why it's saying I should remove this. Sorry, I should remove this one, that rerun, and this I believe saving to the postgres database. Okay, तो होपफुली ये मैंने एक कंक्रीट क्लास बनाया, फिर उसके बाद क्या किया, माई एसक्यूएल का कंक्रीट क्लास बनाया, एक सेपरेट क्लास बनाया, सेपरेट क्लास बना के उसे ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट पास करने के बाद ये कर दिया इसको, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया पोस्ट जी का, वही इंस्टेंस को मैंने पास किया इस आप क्लास में। ये जो आप क्लास मैंने बनाया था, इसके लिए उसका नाम ऑब्जेक्ट दिया था। ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि ये कीवर्ड है, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो चलो, मिस्टेक हो गया है तो हो गया है, पर यू नेवर डू दैट। ओके, देन माई एसक्यूएल is MySQL. Okay, then the same thing, app dot complete work. then मैं यहाँ क्या करूँगा, app dot app equal to app dot MySQL. so अभी मैं इसे रन करूँगा तो I should get that. Okay, let's clear this one and rerun it again. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेविंग डेटा टू द पोस्टग्रेस डेटाबेस फर्स्ट का आया, मतलब यहाँ इस लाइन का आया, देन इस यहाँ पे जो कोड है उसका आया सेविंग डेटा टू माईएसक्यूएल डेटाबेस। ओके, तो ये कोड तो परफेक्टली रन कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, लेट्स बी ऑनेस्ट, कुछ प्रॉब्लम है। तो लेकिन एक डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कहता है कि बाय मेकिंग, लुक एट दिस, बाय मेकिंग हाई लेवल मॉड्यूल डिपेंडेंट ऑन द एब्स्ट्रैक्शन नॉट द कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन। ये लाइन को ठीक से मार कीजिए, हाई लेवल मॉड्यूल। यहाँ हाई लेवल मॉड्यूल कौन सा है, यही है, क्योंकि आप इंटरेक्ट किसके साथ कर रहे हो, इसी आपके साथ। दिस इज द हाई लेवल class, right? This is the high level class, right?
sorry, CLASS. Okay, this is high level class. Or what are these tools? These tools are concrete class. Okay, these two are what? Concrete class. So what dependency inversion principle is saying? कि high level class should never use this concrete class rather than using a abstract class. So let's do that, what the principle is saying. So from ABC import ABC and abstract base method class save data. Make sure to use camel case. I'm highly suggesting those things. So sorry, the rate ab abstract base method def save पास. सो ये क्या है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है? हाई लेवल मॉड्यूल डिपेंडेंट ऑन एब्स्ट्रैक्शन. तो याद रखिए ये क्या कह रहा है? द हाई लेवल मॉड्यूल डिपेंडेंट ऑन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉट द कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन. तो समझ में आया? तो ये जो क्लास हमने बनाया ये कंक्रीट क्लास है, ये कंक्रीट क्लास है, ये हाई लेवल क्लास है. आज मैंने कमेंट में दिखाया हूँ आपको. समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या है? ये प्योरली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. as the name suggests also ab- abstract class. As the name suggests, it's a abstract class. Okay, ab st ab str abstract class. ओके, सो ये एक abstract class है. तो ये कहने का मतलब, ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि ये जो क्लास है इन क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना होके वो क्या करेगा? ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर होना चाहिए? तो आज यू कैन सी ये ये डिपेंडेंट किसके ऊपर होना चाहिए? सेव डेटा. किसके ऊपर? सेव, सॉरी, यहाँ मैंने टाइप हिंट यूज किया हूँ. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू दैट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. टाइप हिंट. ओके, तो ये क्या है? ये क्या है? ये जो कंक्रीट क्लास है उसके ऊपर डिपेंड ना होके वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर डिपेंड होना चाहिए. समझ में आ गया कि क्या कहना चाहता हूँ? समझ में आ गया तो क्या कहना चाहता हूँ मैं? यही है डिपेंडेंसी इन्वर्जन. मान के चलिए कि मुझे और एक भी कुछ मतलब लिखना है. तो अरे यार, तो मान के चलिए मुझे मंगोडीबी डेटाबेस में सेव करना है. तो सॉरी, मंगोडीबी. ओके, सो सेव द डेटा टू मंगोडीबी. तो समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मंगोडीबी डेटाबेस में सेव किया. तो इसके तरह क्या है कि जो प्रिंसिपल बता रहा है हम इन इन क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना होके, समझ में आया? इन क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना होके ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए. हमारा जो क्या है हाई लेवल क्लास, ये हाई लेवल क्लास है, वो इस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना हो के ऑब्जेक्ट के थ्रू वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए. और इसको ये कर सकते हैं हम. मैं भूल गया हूँ. सेव डेटा हमें करना भी चाहिए. देन सेव, सॉरी, सेव डेटा. देन MongoDB में भी सेम थिंग, सेव डेटा. इट शुड वर्क. तो लेट्स सी whether it is working or not. This is, yeah, it's working perfectly fine. So अगर आप MongoDB का करना चाहते हो वो सेम टाइप पे आप MongoDB में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. Control C and Control V.
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मोंगो डीबी, सॉरी, MongoDB, and here you can do MongoDB. Yes, if you do this thing, this also works. It, I guess it worked. Something is going very wrong. I don't know why. MongoDB save is missing one required parameter, that is self. So it is saying that MongoDB, okay, app save work. MongoDB, it should work. Yeah, why it is not happening? MongoDB self print save data, it should work actually. Okay, saving the data, why it is not app.complete work save, uh, why it is not working? It should work. So let me check this and resolve the problem. Why it is happening? The reason I find that I have passed the class. Actually I have to pass this MongoDB and this should work. This is the, I think this should work. Let's do it again. uh yeah, set to MongoDB database. As you can see, what is the principle saying? Focus on that thing, that the high level class. Repeat with me once again. What is the high level class? This is the high level class. This app class is the high level class. वो जो जब इंस्टेंशिएट होता है, वो जब इंस्टेंशिएट होता है इनिट मेथड में, तब वो इन क्लास के ऊपर MongoDB क्लास, ये कंक्रीट क्लास है, ये भी एक कंक्रीट क्लास है, ये कंक्रीट क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना होके इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों यूज होता है, क्या होता है, अगर वो नहीं पता है तो मेक श्योर मेरा प्रोटोकॉल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो देखिए, या बहुत डिटेल में मैं वहाँ समझाया हूँ, होपफुली आपको समझ में आएगा। बेसिकली इसका मीनिंग यही होता है कि इससे हम क्लास क्रिएट नहीं किए, इससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज देयर इज वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द क्लास, we cannot create a object or cannot instantiate it। सेव डेटा से अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये अगर सेव डेटा को लेट्स सी कि सेव डेटा, सेव data is equal to save data. If I'll run this, this will give me an error. I believe this should give me error. Can't instantiate an abstract class with a method set. As long as there is an abstract method in the ABC class, abstract class, we cannot instantiate that class. Remember these things. Very 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 important. अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए। वो क्या है मेरा वीडियो, प्रोटोकॉल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो थोड़ा एडवांस है, फिर भी देख लीजिए। ये डिजाइनिंग पैटर्न देख रहे हैं तो एडवांस टॉपिक देख रहे हैं। तो यही है डिपेंडेंसी इन्वर्जन। मतलब हमको हमारा ये जो हाई लेवल क्लास है, ये कभी भी कंक्रीट क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना होके, यहाँ अगर मैं हटा देता हूँ ये, तो ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट यहाँ से पास कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट, ये कंक्रीट क्लास है। आई शुड नॉट डू दैट। आई शुड ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट इज कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई मैं समझाने की पूरी कोशिश, ये डिजाइनिंग पैटर्न इज अ वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द इंसाइट ऑफ दोज डिजाइनिंग पैटर्न्स, एंड होपफुली अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ या कहीं मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली you get service. Thank you very much, and please make sure share and subscribe with your friends. Like, share and subscribe with your friends. Thank you very much.